दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो एक जिद्दी ईगल के जैसा जुनून पैदा कर लेना, क्योंकि हर बाज लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, 10,000 फीट। और इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी उसकी नज़र इतनी तेज होती है कि वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। और एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि रास्ते में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन अपना विजन क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखो। दूसरा लेसन, बाज कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास नहीं रखता, क्योंकि जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि उसे भी पता है कि कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकती। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तीसरा लेसन, जब एक बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है तब उसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि वो बच्चा उड़ना तो सीख जाता है, लेकिन वो किया हुआ संघर्ष कभी नहीं भूलता। वो बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर आसमान की हजारों फीट की ऊंचाई पर ले जाता है, और फिर वो अपने बच्चों को इतनी ऊंचाई होने के बावजूद भी छोड़ देता है, और वो बच्चा रफ्तार से नीचे की ओर आने लगता है। बच्चा डर जाता है क्योंकि उसको उड़ना नहीं आता है। फिर वो नीचे आते आते सिर्फ जमीन से 100 फीट की दूरी रह जाने पर वो बाज अपने बच्चों को अपने पैरों में फिर से दबोच लेता है और जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग कराता है, क्योंकि बाज को भी पता है कि कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तभी बच्चा उड़ना सीख पाएगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष चाहे कितना ही दर्द भरा क्यों ना हो, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आने वाला होता है। चौथा लेसन, जब बारिश का मौसम होता है तब सारे पंछी पेड़ के नीचे या कहीं भी छुप जाते हैं, लेकिन एक बाज कभी भी पेड़ के नीचे नहीं छुपता। उसके अंदर इतना जुनून, इतना पागलपन होता है कि वो बारिश में भी जब तेज हवाएं चलती है तो उन हवाओं के सहारे उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर चला जाता है, और आराम से वो बादलों के ऊपर उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसरों को पहचान लिया तब सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। पांचवा लेसन, हर बाज अपने जीवन काल में लगभग 70 साल तक जीता है, 70 ईयर्स। 40 साल पूरे होते होते उस बाज की वो चोंच जिससे वो शिकार करता था वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। वो नाखून जिनसे वो शिकार को चपट लेता था वो नाखून मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जिन परों से वो बादलों का सीना चीर कर राजा की तरह उड़ता है वही पर अब उसके ऊपर बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो उन चीज़ों के साथ अपने मौत का इंतजार करने लग जाए, या दोबारा अपने जुनून से आसमान की बुलंदियों को छुए। और आप जानते हैं वो इन हालात में कौन सा रास्ता चुनता है? वो चुनता है संघर्ष को, वो चुनता है दर्द को। जब एक बाज इन हालात तक पहुंच जाता है तब वो हालात के आगे घुटने नहीं टेकता, बल्कि वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है, और वो चोंच जो मुड़ गई है और अब उसे शिकार करने से रोकती है, उस चोंच को पत्थर पर पटकना शुरू कर देता है, और तब तक पटकता है जब तक वो उसकी चोंच टूट ना जाए। और उसके बाद फिर से वो नई जिंदगी जीना शुरू कर देता है, और फिर से वो अपनी जिंदगी के 30 साल एक राजा की तरह उड़ता है और हवा में गुजारता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपनी पुरानी सोच, अपनी गंदी सोच को उखाड़ फेंको जो अपनी सफलता में रुकावट बनती है। दोस्त, अगर बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करके अपने हर वो दोस्त के पास पहुंचा देना जो अपने हालातों से हार चुके हैं।